हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे। अगर करेंगे तो कब तक। ये रीडिंग जो भी प्यार मोहब्बत लिविंग मैरिड अनमैरिड रिश्ते में है, ये सभी लोगों के लिए है, उन्हीं लोगों के लिए है। और जैसा कि कलेक्टिव और टाइमलेस है, तो टाइम का कोई वो नहीं है, आप कभी भी देख सकते हो। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, बाकी छोड़ देना। लेकिन एक बात पक्की है, आपको बहुत सारी क्लैरिटी और एक ऐसी एडवाइस मिलेगी जिसको पाकर आप बहुत खुश होंगे, जो आपके रिश्ते में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देखते हैं, क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे। जी हाँ, जब करेंगे तो कब तक। गाइस, जब भी कोई इंसान किसी रिश्ते में होता है, भले ही जितनी मर्जी लड़ाई झगड़े हों, भले ही जितनी मर्जी टेंशनें हो, एक दूसरे से बात ना करे, मुंह मोड़ ले, लेकिन जब कोई ब्लॉक करता है तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत परेशानी, सामने वाले की दिक्कत या सामने वाले की मजबूरी, या ये कहो कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं। तो इसी चीज़ों को देखते हुए आज की रीडिंग है। चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए कौन से कार्ड निकालते हैं। डिवाइन टैरो का दो कार्ड निकले हैं गाइस, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, ये दो कार्ड निकल गए, अब और निकालते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। वाओ, जस्टिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। जैसे गाइस रीडिंग का टॉपिक होता है वैसे ही कार्ड निकलते हैं। देख लीजिए आप, जस्टिस का भी निकल आया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी निकल आया और 4 ऑफ सोर्ड्स का भी निकल आया। नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है। ये बॉटम में आया है 2 ऑफ पेंटिकल। तो गाइस, यहाँ अगर साइन की बात की जाए तो यहाँ गाइस, अगर यहाँ साइन की बात करें तो यहाँ साइन 3 आए हैं। एयर साइन, फायर साइन, ओ सॉरी एयर साइन, अर्थ साइन और वाटर साइन। तो चलिए देखते हैं नंबर कौन से इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। गाइस, नंबर की बात करें तो यहाँ नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, जो बॉटम में आया। नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, नंबर 11 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, नंबर 12 इम्पोर्टेंट है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ पे नंबर 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नंबर 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है ये नंबर, जो आपको इस नंबर की डेट ऑफ मंथ आपके लिए काफ़ी मायने हो। इस डेट को आप लोगों का बर्थडे हो, या आपके पर्सन के साथ आपकी आखिरी बातचीत हो, जब उसके बाद उन्होंने आपको ब्लॉक डाल दिया।
और ये भी हो सकता है कि आप कहीं लॉन्ग ड्राइव डेट पे गए हों जहां आपने खूब इंजॉय करा हो, वो लम्हे आज तक आपके दिल और दिमाग में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि देखते हैं कि क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसा रीडिंग का टॉपिक वैसे ही कार्ड। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ, यहाँ फायर साइन का नाम निशान नहीं है, तो इससे पता ये चलता है कि ये आप और आपके जो पर्सन है, आप अपने पर्सन से प्यार बहुत करते हो, काफ़ी समय से इंतज़ार भी है, आपका मन करता है कुछ और हो चाहे ना हो, लेकिन इस पर्सन के साथ आपकी बातचीत ही होती रहे वो भी बहुत है। क्योंकि इतना टाइम अगर इंसान कोई बातचीत नहीं करता तो सब चीज़ें भूलकर इंसान सोचता है कोई किसी के साथ हंस के बोल ले, वो भी बहुत है। आप बहुत प्यार करते हो, उनकी छोटी सी छोटी चीज़ पे आप खुश होने वाले इंसान हो, लेकिन उस इंसान ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको दुखी छोड़ दिया। आप जब रिश्ते में थे, आपने अपने रिश्ते में लॉयल्टी बरती है। हो सकता है आप लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने फाइनेंस सपोर्ट भी किया हो उनको। आपके पास, अगर आप स्टूडेंट हो तो हर चीज़, हर 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 तरक्की के रास्ते हैं, फाइनेंस के रास्ते हैं, लेकिन इस रिश्ते की वजह से आप इतनी सैड एनर्जी में हो, आप इतने होपलेस हुए पड़े हो कि आपकी लाइफ के काफ़ी जो वक्त है आपको ऐसे लगता है खोता जा रहा है, क्योंकि आपका ध्यान कभी पूरी तरह से अपनी तरक्की या अपनी चीज़ों में नहीं लगा। और कुछ लोग इतने टाइम से ब्लॉक डाल रखा है, बात नहीं कर रहे, कि आप लोग कहते हो कि शायद थोड़ी सी बात ही कर ले, नहीं मिलना तो ना सी। आप इतने परेशान हो, यानी कि आप इतने पैशनेट उनके लिए वैसे नहीं हो, सिर्फ बात के लिए हो। तो इधर आपके पर्सन का भी यही हाल है कि इस टाइम आप लोगों के रिश्ते में फायर एनर्जी नहीं है, वो भी आपके लिए पैशनेट नहीं है। इस पर्सन ने जब आपकी ज़िंदगी में ये गए या आप दोनों अलग हुए, कहीं ना कहीं ये पर्सन की फैमिली मुझे ऐसी दिख रही है कि जो इनका पालन पोषण या फैमिली जो है, डोमिनेट पर्सन है इनकी फैमिली, बातों को बढ़ा के करने वाली, हर बात का गलत मतलब निकालने वाली, दो राय रखने वाली, जिन लोगों के पर्सन की फैमिली है। रीजन क्या है? थर्ड पार्टी सिचुएशन। क्योंकि हमें मिला है यहाँ क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड, जो ये बताती है कि इनकी लाइफ में अगर इनकी फैमिली में कोई ऐसी लेडीज़ है, चाहे इनकी वाइफ हो सकती है अगर शादीशुदा है, मदर की ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है, तो ये इंसान उसके खिलाफ जा नहीं सकता, और कहीं ना कहीं ये उनकी चीज़ों को सही मानते हैं। कुछ लोगों के पर्सन है, सबके नहीं। और कुछ लोगों के पर्सन जो थे, दिल से लगाव करते थे, खुश रहते थे आपके साथ, लेकिन थर्ड पार्टी की शक्ति की वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक डाल दिया। ये रिश्ता जो है, आपको लगता है एक तरफ से कि काफ़ी समय से बात नहीं हुई, ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो ना जाए, लेकिन आप अपनी उम्मीद पे अभी भी आपके दिल में वो है, कोशिश आप करते हो। और वो कोशिश क्या होती है? आप उनके लिए मैनिफेस्ट करते हो। ये पर्सन की चतुराई भी कहीं ना कहीं, चतुराई का, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करा है तो कुछ लोगों के पर्सन सीधे हैं और कुछ पर्सन की चतुराई है कि उन्होंने आपको ब्लॉक करा। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत सीधे हैं, बहुत बूढ़े हैं, लेकिन पेज के कार्ड हमें दो दो मिले हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों का एज डिफरेंट काफ़ी हो, या वो छोटे हों या एज में आप छोटे हों, तो उसमें भी जो क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि नेचर वाइज उम्र के हिसाब से एक इंसान के जो थॉट है काफ़ी मिलते हैं। लेकिन ये इंसान ब्लॉक करके आपको किस दशा में है, चलिए देखते हैं। ये ब्रेकअप के बाद सुखी नहीं है। फैमिली कमजोरी थी, चाहे इन्होंने चतुराई दिखाई उसमें भी फैमिली कमजोरी थी, अगर ये बोले थे तो उसमें भी फैमिली की कमजोरी थी। ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं,
लेकिन फैमिली के अगेंस्ट जाने की इनकी आज भी हिम्मत नहीं है। ये इंसान अपनी पास्ट की चीज़ों को भी बहुत याद करते हैं। और यहाँ जो एयर साइन इतना आया है, तो मुझे यहाँ तक ये लग रहा है कि रिश्ते में मैनिपुलेशन बहुत चली है। तभी दुखी होके ये जो चीज़ें आपके सामने आई हैं। ये इंसान जो है फैमिली की वजह से चुप है। आगे बढ़ते हुए कई बार सोचता है, फिर पीछे हट जाता है, क्योंकि इसको लगता है कहीं फिर मुड़ के इसी दशा में ना आ जाऊं। लेकिन ये पर्सन की जो अंदर की फीलिंग है, वो फीलिंग है आपको न्याय देने की, न्याय देने की। अगर मैं बॉटम की तरफ चलती हूँ तो यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो ये बताता है कि कोशिश तो ये इंसान अभी भी कर रहा है और काफ़ी समय से कर रहा है, लेकिन इस पे चीज़ों का बैलेंस नहीं बन रहा। इसको जब ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, पास्ट की चीज़ों को देखता है, तो वहाँ ये स्टॉप हो जाता है। कोशिश काफ़ी समय से कर रहे हैं, अभी भी लगे हुए हैं रिश्ते में सुधार लाने में, लेकिन वो सुधार हो नहीं रहा। ग्रोथ, रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं। ग्रोथ, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। इस टाइम इनकी थॉट है, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने आपको इस एनर्जी में छोड़ा है। जो आप इस एनर्जी में हो, इनकी वजह से हो। तो ये अपने रिश्ते को और आपको न्याय देना चाहते हैं। और न्याय देने के लिए क्या होगा कि रिश्ते की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये चाहते हैं रिश्ता बढ़ जाए और ये आपको प्रपोज करें, सेलिब्रेशन लाइफ में आए। लेकिन ये पर्सन जो है पास्ट का भी सोचता है, आगे का भी सोचता है, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है, इससे बैलेंस नहीं बन पा रहा। लेकिन ये जो एक्शन का कार्ड है अपने आप में, ये बताता है कि ये बैलेंस बनाते बनाते अपना बैलेंस बना लेंगे। कहते हैं रोज़ खड्डा खोदो खोदो खोदो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती रहती है। धीरे धीरे इनका जो ब्रेन है आगे काम करेगा और उसकी वजह होंगे आपकी जुदाई। तो ये इन फ्यूचर ये आपको अनब्लॉक करेंगे, आपकी तरफ झुकेंगे, लेकिन कब तक वो अब हम इसमें देखते हैं। मेरे पिया गए देहरादून, वहाँ से किया है टेलीफोन, कि तेरी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। सिक्स वीक और 1 ईयर तक लग सकता है। कुछ लोगों का 6 वीक, किस लोगों का 1 ईयर। और जहाँ पे मैं आपको बात कहूँ तो ये दोनों कार्ड नेगेटिव है। इस टाइम पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन होपलेस अभी भी वो है। पॉजिटिव एनर्जी नहीं है आपके पर्सन की। वो पॉजिटिव गाइस इसलिए नहीं है कि आपकी तरफ से उनको बिल्कुल भी पॉजिटिविटी नहीं मिल रही। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। आपका एडवाइस कार्ड निकला है ये, जो ये बताता है कि आपकी मनोकामना पूर्ण तो होगी। अगर आप मैरिज चाहते हो, मैरिज भी होगी, घर परिवार बच्चे सब होंगे। इसके लिए आपको बहुत एफर्ट लगाने होंगे। और लेकिन एफर्ट कैसे लगेंगे, इस स्थिति में एफर्ट नहीं लगेंगे। आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी, पॉजिटिव थॉट रखने होंगे। और पुरानी ख़राब चीज़ों को सोचने की बजाय आगे आपने नई चीज़ें सोचनी होगी कि ये पर्सन मेरे साथ है। अपने आप को अंदर से ये सोचना होगा और मेडिटेशन करनी होगी, जिससे आपके थॉट है पॉजिटिव हो। तभी ये जो एनर्जी है सही होगी। और चलिए आज शुक्रवार है, संतोषी माता के भी 2 कार्ड निकालती हूँ,
देखती हूँ माता रानी आपके लिए क्या कहती है। जय माता दी। एक निकला है 9 ऑफ कप्स, दूसरा निकला है स्ट्रेंथ। गाइस, अब इन 2 कार्ड्स से आप इस चीज़ को समझ लो कि डिवाइन बोल रहा है कि आपकी होप जरूर पूरी होगी, आपकी विश जरूर पूरी होगी। अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिज या लिविंग कुछ भी अंदर आप धार के बैठे हुए हो, और बहुत अच्छे से होगी और बड़े प्यार से ये आपके साथ इस रिश्ते में पेश आएंगे। लेकिन आपको अपने अंदर से नेगेटिविटी रिमूव करनी होगी, एक स्ट्रेंथ, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर जो होती है हिम्मत टूट जाती है। एक हिम्मत लानी पड़ेगी आपको अपने, और वो हिम्मत कैसे आएगी? जब आप पॉजिटिव सोचोगे, मेडिटेशन करोगे, मैनिफेस्ट करोगे। डिवाइन से बढ़कर कुछ नहीं है। तो चीज़ें ये ऑटोमेटिकली जो है रिश्ते की चीज़ें सही होने लगेगी। तो संतोषी माता जी कहती हैं आपकी विश तो पूरी होगी, लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी। आपको ये समझना होगा कि लव जो होता है उसके लिए बहुत हिम्मत भी रखनी पड़ती है, बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। तो आपको ये दोनों चीज़ें करनी है, आपने निराश नहीं होना। तो ये थी आज की रीडिंग। क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे? तो गाइस वो करेंगे, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कुछ लोगों के 5-6 वीक और कुछ लोगों के 1 ईयर भी लग सकता है। लेकिन उसके लिए अगर आप चाहते हो टाइम जल्दी आ जाए तो आपको मेडिटेशन करना है, थॉट पॉजिटिव रखने हैं, थिंकिंग जो है पास्ट की ख़राब चीज़ें भूलकर न्यू की जो अच्छी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। जैसे जैसे आप पॉजिटिव होते जाओगे वैसे वैसे आपको फ्रंट सामने वाले की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यानी कि वीडियो कहना गलत होगा, रीडिंग लव रीडिंग पसंद आई हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, और बेल आइकन को तो आपने ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि नेक्स्ट रीडिंग का नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और माता दी, जय माता दी।